નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું સ્કાયલાઇન એજ્યુકેશનમાં। આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી 28/9/2024 માટેની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। બરાબર છે, આપણે આમાંથી એક પણ પ્રશ્ન છે એનું સોલ્યુશન મૂકવાના નથી, બધાનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ। તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમારા મિત્ર સાથે આ વિડીયોની લિંકને વોટ્સએપ પર શેર કરી દેજો, એટલે સૌપ્રથમ આપણી ચેનલ ઉપર મૂકવામાં આવેલા વિડીયો તમને બધાને મળી શકે। અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, ઓકે। અને નોટિફિકેશન બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, અને જેને PDF જોઈતી હોય એ કમેન્ટ કરે PDF, તો તમને ત્યાં હું લિંક આપી દઈશ, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। જોઈએ પહેલું પ્રશ્ન નંબર 1। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। विभाग 1 एमा पहलू, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो जवाब आवशे शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में ले गया। बराबर, गोड़ी मारी थी साजी करीने पाछी जंगल में मूकी आव्या। बीजू छे दयाळु शिकारी चित्र वार्ता में कौन सा मूल्य नहीं है? तो एमां आपणे जवाब में लखीशुं देश प्रेम का मूल्य नहीं है। त्रीजू, शिकारी ने हिरनी को किससे मारा? बराबर छे, तो आमां जवाब छे तीर, तलवार, बंदूक, भाला। तो जवाब आवशे बंदूक। बराबर। चौथू, गलत जोड़ पहचानिए। तो गलत जोड़ कई आवशे? तो के दीपक अने अंधेरा। पांचमू, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? तो बिच्छू ने। बराबर। नन्ही ने। तो एमां शुं आवशे? नन्ही आवशे। बराबर। छठ्ठू, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो बीजू बुरा। सातमू जोईए, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो जवाब में लखो 56। त्यार पछी विभाग बीजो, जंगल में कौन सा पशु देखने को नहीं मिलता है? तो आपणे शुं लखीशुं? तो तोता। चालो, तो पशु पूछ्यु छे, बराबर, तो तोता एटले तो पक्षी थाय। बीजू, हिरनी जंगल में क्या नहीं खाती होगी? तो लकड़ी। त्रीजू, हिरनी को गोली कहाँ पर लगी थी? बराबर, तो आपणे जवाब में लखीशुं टांग में। चौथू, मान शब्द का विलोम शब्द एटले के विरुद्धार्थी शब्द, तो अपमान थशे। पांचमू, नन्ही बिच्छू को बचाती थी, पर बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था। ओके, चलो। छठू, इनमें से कौन डंक नहीं मारता है? तो जवाब में लखो तितली। सातमू, दूसरे स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो बीजा स्थान पर आवतो होय एवो शब्द 59। ओके, चलो। विभाग त्रीजो, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? तो जवाब में आपणे लखीशुं गाय। बीजू, शिकारी हिरनी को आखिर में कहाँ छोड़ आता है? जंगल में। त्रीजू, नन्ही बिच्छू को बचाती थी, तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था। बराबर छे। सौथी पहलो जे सवाल हतो शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, तो एमां अस्पताल आवशे। पछी फरीथी क्या मूकी आव्यो एवुं पूछे तो जंगल में आवशे। ओके, चालो। नन्ही एक खाली जग्या थी, तो जवाब में आपणे लखीशुं नन्ही एक बतक थी। बराबर। चालो, त्यार पछी पांचमू, उन्नासी के बाद में आने वाला अंक, तो एना पछी कयो शब्द आवशे? 89। ओके, हूँ जे बोलूँ छूँ ए प्रमाणे जवाब लखवाना छे। बराबर छे। चालो, त्यार पछी छठ्ठू, बरामदा शब्द का गुजराती शब्द क्या होगा? बराबर, तो वरंडो। सातमू, दयालु शिकारी चित्र कहानी में पात्र नहीं है, कयुं नथी? तो आपणे जवाब में लखीशुं शेर। बराबर। चालो, त्यार पछी प्रश्न नंबर बीजा सुधी आपणे पहोंची गया छीए विद्यार्थी मित्रों। तो विडियोने लाइक करो, तमारा मित्र साथे शेर करो, अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। जेनी सारी वधारे कमेंट हशे एने आपणे आ सोल्यूशननी PDF छे ए पण मोकली आपीशुं। तो सरस मजानी रेड हार्ट साथे तमारी शाळानुं नाम ए कमेंट बॉक्सनी अंदर लखवानुं भूलशो नहीं।
सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो एमा पहलू छे खाली जगह प्रकृति का तत्व नहीं है। घर सभी मनुष्य हिल मिलकर किसका निशान लहराएंगे। तो जवाब में लखिए एकता का। फूल हमें जीवन में क्या सीख देते हैं। तो मुस्कुराने की। चौथुं सूरज हर रोज क्या फैलाता है। तो जवाब में लखो प्रकाश। दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है। रोशनी। छठुं राग शब्द का समानार्थी शब्द। तो जवाब में लखो संगीत। त्यार पछी विभाग बीजो एमा आओ हम भी खाली जगह बनकर जग में अपना नाम कमाए। तो हम भी सच्चा बनकर। बीजू तराना शब्द का अर्थ क्या है। तो जवाब में लखो गीत। राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। तो राष्ट्रों में धर्म। चौथुं निष्दिन मधुर गान कहाँ गूंज रहे हैं। घर घर में। पांचमू आंधी और पानी को कौन सहता है। दीपक। त्यार पछी गलत जोड़ पहचानिए। तो जवाब में लखो दीप अने बारिश। त्यार पछी विभाग त्रीजो एक जगत एक लोक के कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं। विश्व बंधुत्व। बीजू अंधकार को कौन दूर करता है। सूरज। कौन अपना अंतर जलाता रहता है। दीपक। जग को रोशन कौन करता है। दीपक। बराबर। कौन सदा मुस्कुराता नहीं है। तो फूल। छठ्ठું આમાંથી કોઈ પણ સવાલ છે એ તમને એવું લાગે કે આમાં જવાબ બીજો કોઈ આવે છે તો તમે કમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. આપણે એને પિન કરી દઈશું એટલે બીજા વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ સાચો જવાબ છે એ શોધવામાં સરળતા રહે. छठ्ठું जीवन है सुख दुख की कहानी. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 3 સુધી પહોંચી ગયા છીએ. એમાં શું કહે છે? मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो पहलू जीवन दान देना तो किसी को नया जीवन प्रदान करना. उदाहरण तरीके लखिए तो डॉक्टर ने समय पर इलाज करके रोगी को जीवन दान दिया. बीजू शर्म से पानी पानी होना तो कि अत्याधिक शर्मिंदा होना. ચાલો ત્યાર પછી વાક્ય તમે વાંચતા જજો. વિભાગ બીજો थिरकने लगना तो नाचने लगना. आदत का गुलाम होना. ત્યાર પછી अनसुनी करना जीवन दान देना. ત્યાર પછી मन डोलना बराबर અને आदत का गुलाम होना. विभाग 5 માં છે वचन देना. ત્યાર પછી थिरकने लगना. प्रश्न नंबर 4 જોઈએ तो घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए. तो આપણે લખીશું સહી ક્રમની અંદર. તો પહેલું વાક્ય કયું આવશે? तो पहलू वाक्य આપણે લખીશું नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई. बराबर. नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. नन्ही ने बिच्छू को दलदल में निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया. नन्ही बिच्छू ने नन्ही को डंक मारा અને नन्ही अपनी माँ के पास चली गई. ओके ચાલો ત્યાર પછી વિભાગ બીજામાં જોઈએ. जंगल में वह एक सुंदर हिरनी देखता है. ओके ચાલો ત્યાર પછી गोली हिरनी की टांग में लगती है. हिरनी ने उस समय एक शावक को जन्म दिया है. चौथुं અને આ છે પાંચમું. ત્યાર પછી વિભાગ ત્રીજો गांव के ऊपर से हंस और कछुआ उड़ रहे थे. एक दिन मानसरोवर में 2 हंस वहां पहुंचे. शर्त यह है कि पूरे रास्ते में तुम बात नहीं करोगे. बच्चे अजरज में चिल्लाने लगे. कछुए और हंस में मित्रता हो गई. तो આપણે વાક્ય લખીએ પહેલા तो एक दिन मानसरोवर में 2 हंस वहां आ पहुंचे. कछुए और हंस में मित्रता हो गई. ત્રીજું વાક્ય ત્યાર પછી આવશે. ત્યાર પછી ચોથું અને આ છે પાંચમું. ત્યાર પછી વિભાગ 4 અને વિભાગ 5 બરાબર. તો એમાં પણ જોઈ લઈએ જવાબ. તો પહેલું આવશે
उठते उठते कौवे को प्यास लगी। बीजू छे पानी की खोज में कौवा इधर इधर दौड़ने लगा। मटके के पास कंकड़ पड़े थे। सोचते सोचते उसे तरकीब सूझी। वह पानी में कंकड़ डालने लगा। ત્યાર પછી વિભાગ 5મો, તો આનો જવાબ તમારે કમેન્ટમાં લખવાનો છે। ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5મો। એમાં આપણને કહ્યું છે કે વિરામચિહ્ન મૂકવાના છે। તમે અહીં જોઈ શકો છો। પહેલું, ચાચાજી આપ ચિત્રકાર કેસે બન ગયે, તો આમાં કોઈ પણ પ્રકારના વિરામચિહ્ન નથી। તો તમે અહીં જોઈ શકો છો ચાચાજી પછી અલ્પવિરામ, આમ ચિત્રકાર કેસે બન ગયે, ત્યાર પછી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, બરાબર। આવી રીતે અરે કિतना सुंदर बालक है, राम सीता और मोहन घर गए, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है, बिच्छू को सीतानी सूझी। આવી રીતે લખતું જવાનું છે। તુમ કહા રહેતે હો, નન્હી બોલી, બરાબર। બધા જ વાક્ય આપણે અહીં વિરામચિહ્ન સાથે લખેલા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો સોલ્યુશન કરવાની ખૂબ મજા આવી ગઈ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્ર સાથે વોટ્સએપ પર આ વિડીયોની લિંકને શેર કરો। આ બંને પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે એને જોઈન કરશો એટલે તમને પીડીએફ મળી રહેશે। અને હા, આવી જ રીતે બીજા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નોટિફિકેશન બેલ આઇકન ઓન કરી દેજો। આ વિડીયોને અંત સુધી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।